नमस्कार दोस्तों। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र, समाजसेवी, एबीवीपी के कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण पदों पर रहे कृष्णम चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार की जा सकती है, आज समाज में आसपास जो परिवर्तन होने चाहिए किस तरह से किए जाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। स्वागत है चतुर्वेदी जी। आप बताएं, नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत राम राज्य धन्यवाद के आपके लिए। वर्तमान समय में क्या कल्पना साकार करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मीटिंग में बुलाया। जी राम राज्य को जमीन पे यथार्थ रूप में उतारने के लिए संपूर्ण राम के जीवन का समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। जी राम भारतीय जनमानस का वो आदर्श है जिसके लिए, जिसके बारे में या जिसके गहनता के बारे में शब्दों का चयन करना मुश्किल पड़ जाता है। जी शब्दातीत, वर्णातीत और विवेचना से परे है राम। जी फिर भी राम के कुछ महत्वपूर्ण चरित्रों का, महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करके, जी राम के जीवन का समग्रता से अध्ययन करके उनके कुछ महत्वपूर्ण गुणों को जीवन में उतारने के बाद जी राम राज्य की कल्पना इस देश में साकार हो पाएगी। जी राम असाधारण व्यक्तित्व का नाम है, राम अद्वितीय व्यक्तित्व का नाम है। मर्यादा राम जीवन की उन समस्त मर्यादाओं को अपने ऊपर आच्छादित करके, समस्त जीवन की श्रेष्ठताओं को अपने समग्र जीवन में पालन करके एक ऐसे अपने कार्य रूप और कर्तव्य रूप के द्वारा अपने जीवन को ऐसे प्रतिष्ठित और स्थापित किया है जी जिसके द्वारा समस्त मानव जीवन, समस्त संस्कृतियां प्रभावित होती हैं और उनके द्वारा मार्गदर्शन लेती हैं। जी राम के जीवन पर दृष्टांत डालेंगे तो उनके दो प्रकार के चरित्र या दो प्रकार के गुण बड़े महत्वपूर्ण हैं। जी पहला उनका व्यक्तिगत चारित्र जी और दूसरा उनका सामाजिक चारित्र। जी व्यक्तिगत चारित्र में राम के जो व्यक्तिगत गुण हैं, जी जो एक व्यक्ति को व्यक्तिगत अपनाने चाहिए, उनके संस्कार, जी राम में अद्भुत संस्कार थे। अपने से बड़ों का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, जीवन के समस्त नियमों का पालन करना, जी मर्यादाबद्ध जीवन जिसे हम अनुशासन युक्त जीवन भी कह सकते हैं। जी अनुशासित जीवन। मर्यादाबद्ध जीवन, जिस मनुष्य ने अपने आप को मर्यादा के अधीन कर दिया, उसने जी अपने आप को जीवन में उच्चता की, श्रेष्ठता को प्राप्त कर लिया। जी जी मर्यादा के अधीन कर देना जीवन पर आलस्य पर विजय प्राप्त करने के समान है। यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन में आलस्य पर विजय प्राप्त करनी है, उसको अपने आप को मर्यादा, अनुशासन और नियमों के अधीन करना पड़ेगा। तो राम ने अपने समस्त जीवन को मर्यादाओं के अधीन कर रखा था। कर्तव्य परायण, शायद जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें राम ने, प्रभु श्री राम ने अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा पूर्वक न किया। जी ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है दृष्टिगोचर होता प्रभु श्री राम के जीवन में, वो कर्तव्य परायणता से पीछे हटे हों। कर्तव्य परायणता को उन्होंने प्रमुख अपना अनिवार्य धर्म माना। जी पुरुषार्थी, राम के जीवन में पुरुषार्थ का बड़ा महत्व है। जी इस संसार में, भव सागर में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, राम के जीवन से उसको पुरुषार्थी बनने का, सही बात। स्वावलंबी बनने का जी महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होता है। यदि राम राज्य की कल्पना लानी है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो प्रत्येक जनमानस को, भारत के प्रत्येक नागरिक को पुरुषार्थी और स्वावलंबी बनना पड़ेगा। स्वावलंबी बनना, सही बात। को अपने योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भारतीय शास्त्रों में, वेदों में 4 प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। यदि उन पुरुषार्थों का कोई क्रमागत वैज्ञानिक ढंग से ये पुरुषार्थ बने हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जी ये एकदम क्रम है जी और इनकी एक निश्चित समयावधि है। इस निश्चित समयावधि में प्रत्येक पुरुषार्थ को करने से व्यक्ति जीवन में निश्चित रूप से सफलता और उच्चता को प्राप्त करता है। जी समस्याओं का सामना करना जी राम का एक व्यक्तिगत बहुत बड़ा गुण है। राम के जीवन में आप देखेंगे,
लोगों को एक सामान्य जनमानस पे रहता है कि हम बड़े प्रतिष्ठित घर में पैदा हो जाएं, जी। बहुत धनवान हो जाएं, बहुत वैभवशाली हो जाएं, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास इन सुविधाओं का अभाव है। जी। राम के जीवन में आप देखेंगे राम समस्याओं से ही गुजरते चले जा रहे जी। हैं, परीक्षाओं को ही देते जा रहे हैं जी। और हमने प्रत्येक परीक्षा को धैर्य पूर्वक पास किया। तो समस्याओं का सामना करना राम के जीवन का व्यक्तिगत चरित्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। धैर्यवान, विषम से विषम परिस्थिति में, बड़े से बड़े धर्म संकट में जी। अपने दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा, अपने मर्यादाओं, राष्ट्र, देश रीति, कुल रीति, वंश की परंपरा को धैर्य पूर्वक पालन करने में राम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गंभीरता राम के स्वभाव का एक बहुत प्रमुख गुण है, गंभीरता। राम कभी भी चंचल स्वभाव के नहीं रहे जी। राम गंभीर स्वभाव के रहे। गंभीरता, गंभीरता जिस व्यक्ति का वर्ण करती है, जिस व्यक्ति में रहता है, वह व्यक्ति कुछ जीवन में कुछ कमियां युक्त हो तभी यश और कीर्ति को प्राप्त कर लेता। जी। गंभीरता समाज में आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए एक आवश्यक गुण है, जो श्री राम के जीवन में सदैव दिखाई देता है। स्वाभिमानी, राम परम स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान को उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत चरित्र के केंद्र पे रखा। राम जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति कि विषम परिस्थितियों में भी किसी से मदद ना लेकर अपने पुरुषार्थ से अपने कार्यों को परिणाम की परिणति तक पहुंचाना। आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान राम जब वन में थे चाहते तो अपने ननिहाल का समर्थन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने समर्थन नहीं लिया। समर्थन लिया तो वनवासियों का और वानरों का। कभी ये बताने का भी प्रयास नहीं किया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का पुत्र हूँ, जब तक किसी ने पूछा नहीं। आप सहज स्वभाव में देख लीजिए कि आज किसी के घर में यदि कोई एक IAS हो जाए, किसी के घर का व्यक्ति सरपंच हो जाए या विधायक हो जाए, तो उसके नात रिश्तेदार या भाई बहन बताते फिरते हैं कि मेरा भाई विधायक है, मेरा भाई सरपंच है। चित्रमें जी, यहाँ प्रश्न मेरा ये है कि भगवान राम के जो सिद्धांत हैं, उनका जो आचरण है, उनको अपने जीवन में आत्मसात कैसे करें, समाज में कैसे फैलाएं? अनुकरण के द्वारा। जी, वो अनुकरण करना पड़ेगा। जी, अनुकरण राम का अध्ययन करके राम को देख कर करना है, राम का मनन करना है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति को राम को पढ़ना पड़ेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा। जी, जब आप उसको पढ़ोगे उसमें अच्छी चीजें ध्यान में आएंगी। राम वो व्यक्तित्व है जिसकी प्रशंसा उसके शत्रुओं ने भी की है। जी, राम ने कभी अपने शत्रु की गरिमा के खिलाफ भी बात नहीं किया। राम की शत्रुता शरीर से थी, कभी किसी की आत्मा से नहीं थी। आपको ध्यान होगा, ये सत्य कहा आपने मुझे। आपने बताया कि राम की गरिमा कभी भी शत्रुओं की आलोचना में नहीं गई, लेकिन हम समाज में देखते हैं कि इसका उल्टा होता है। जी, वो समाज में कैसे समझाएं कि ऐसा करना है हमें? जी, देखिए संस्कारों का पतन हो चुका है। जी, एक दीर्घकालीन गुलामी, एक दीर्घकालीन पराधीन रहने के कारण जो संस्कृति और परंपराएं थी, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, गूढ़ों का शासन रहा हो, तो क्रमागत सतत शासन पराधीन रहने के कारण, लगातार अपनी राज व्यवस्था का संघर्षशील रहने के कारण, जब संघर्षशील राज व्यवस्था रहती है और लगातार राजसत्ता परिवर्तित होती रहती है और विविध संस्कृतियों और धार्मिक विचारधाराओं के लोगों का राजसत्ता पर आसीन होते हैं, तो निश्चित रूप से संस्कृतियों का पतन होता है। और जब संस्कृतियों का पतन होता है तो सांस्कृतिक वर्ण संकर उत्पन्न होता है। गीता में जैविक वर्ण संकर का बात है, लेकिन मैं आपको सांस्कृतिक वर्ण संकर की बात बता रहा हूँ। संस्कृतियों का वर्ण संकर हो जाता है। आज मूल भारतीय संस्कृति का जो पराभव हो, उसका कारण यह है कि यहाँ पाश्चात्य भी आए, यहाँ यवन भी आए, यहाँ अरब से भी लोग आए, तो संस्कृतियों का पराभव हो गया। मूल तत्व, मूल नैतिक मूल आदर्शों का हनन हो चुका है और ट्रांसफॉर्मेशन
जनरेशन, आप इंग्लिश में, हिंदी में कह सकते हैं कि पीढ़ी के द्वारा ये दूसरे पीढ़ी को सतत जो परिवर्तन का क्रम चलता था जी एक आत्मगौरव का जो विषय होता था जी कि आपके पिताजी बहुत अच्छे थे, अच्छे आचरण युक्त थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी अच्छे काम जी करना बिल्कुल सही बात चाहिए। है। इस संस्कृति का जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना चाहिए, उसको या तो उनके माता पिता किसी कारणवश देना भूल गए आज के युग में, जी इस कारण, और इस जो आधुनिक युग में जी रोजगार मूलक शिक्षा के कारण बिल्कुल सही। संस्कार मूलक शिक्षा का जो हास हुआ है जी उसमें हमें अपने साहित्य, परंपरा, विधि विधानों, संस्कृति के अध्ययन का समय ही नहीं मिलता। जी या बिल्कुल। पाश्चात्य का जो प्रभाव आया है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जी। उसमें हम अपने आप को भूल कर पाश्चात्य को ज्यादा महत्व देने लगे और सही बात। हमारा झुकाव दूसरे की तरफ चला गया, अपने को कम और दूसरे को बहुत अधिक ज्यादा। श्रेष्ठ मानने लगे जी। आत्मज्ञान न होने के कारण। जी इसमें आपको बड़ी अच्छी मैं कहानी सुनाऊंगा कि एक सिंहिनी थी, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, तो कुछ जंगली शिकारियों ने उस पर हमला किया, तो वो दौड़ी अपने आप को बचाने के लिए, तो उसका गर्भ गिर गया, तो बच्चा जाके बकरियों के बीच में गिर गया। जी उसका बकरियों ने पालन पोषण किया। जी अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उसके अंदर तो जो गुण है वो शेर के हैं, शेर के हैं। तो उससे अलग दिखने लगा, और जब अलग दिखने लगा तो ये अलग क्यों दिखता है, थोड़ा बहुत लड़े। एक बार क्या हुआ, झुंड में लोग जा रहे थे जी तो शिकारी कुत्तों ने बकरियों पर हमला किया, जी और जब हमला किया तो बाकी बकरी भाग गए और वो शेर खड़ा रहा, जी वो में करता था। तो एक शेर दूसरी तरफ से आ रहा, तो उसने देखा कि ये में कर रहा है शेर का बच्चा, जी तो उस शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ा और उठा कर ले गया। बोले चुप, तू हाथ क्यों जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा क्यों रहा है, तू शेर है, तुझको अपना आत्मज्ञान नहीं है। और उसको कुएं में, एक जलाशय में ले जाकर उसकी परछाई दिखाई, तब उसको आत्मबोध हुआ। भारतीयों को भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मबोध कराने की आवश्यकता है, राम के गुणों को आत्मबोध कराने की आवश्यकता है। हम सब राम के वंशज हैं। जिस दिन ये आत्मबोध आ गया कि हम राम के वंशज हैं, हम पूर्ण नहीं है, हम अंश है उनके, पर भी पूर्णांक की ओर यदि बढ़ेंगे तो राम राज्य की परिकल्पना बिल्कुल साकार होगी। ये तो हो गए प्रभु श्री राम के व्यक्तिगत गुण। अब एक राजा के रूप में उनके जो महत्वपूर्ण गुण थे, उनके जिसके कारण उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम या राम राज्य कहा जाता, ये तो राम हो गए, ये तो बालक राम, युवक राम, युवराज राम के गुण है, महत्वपूर्ण है जो राजा राम के गुण है, जिसके राज्य में, जिसके राजा बनने पर राम राज्य आया, जिस एक आदर्श राज्य की परिकल्पना है जिसको कभी राम ने किया जी, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोक कल्याणकारी होना। जैसा कि भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 12 पे उल्लेख है कि राज्य एक लोक कल्याणकारी संस्था है। अब उसके बाद लोक कल्याणकारी तो होना अनिवार्य है, लोग राज्य को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए कर व्यवस्था, राम जैसी कर व्यवस्था, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरसत हरसत सब लखाए, करसत लखाए न कोई। भगवान श्री राम इस प्रकार की कर व्यवस्था थी कि जिस प्रकार सूर्य जब विविध जल संसाधनों से पानी को खींचता है तो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब बरसता है तो सबको समझ में आता है, और एक प्रकार बरसता है। जब पानी बरसता है तो ये नहीं देखता कि इसके आंगन में कम बरस जाए, इसके आंगन में ज्यादा बरस जाए, लेकिन कर व्यवस्था एक छोटा सा कुआं है तो सूर्य उसकी सामर्थ्य के अनुसार जल लेता है, और समुद्र से समुद्र के सामर्थ्य के अनुसार जल लेता है। तो ये एक राज्य व्यवस्था में कर व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है राम राज्य के लिए। अब आता है योग्यता का। श्री राम ने योग्यता का सदैव समर्थन किया, योग्य व्यक्तियों को सम्मान देना, योग्य व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान पर नियुक्ति देना, योग्य व्यक्तियों को मनोबल बढ़ाना,
श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्ञान उगते अति प्रिय विज्ञानी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं किसी दृष्टांत पे कि ज्ञानी से भी अति प्रिय विज्ञानी है। प्रभु ने अनुसंधान पर जोर दिया है जी। प्रभु ने ऋषियों मुनियों का सदैव सम्मान किया। ऋषि मुनि क्या होते थे? बड़े बड़े से अनुसंधान करता होते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे, मंत्रों तंत्रों और यंत्रों के माध्यम से दिव्यास्त्रों का आविष्कार करते थे। और जो प्रजापालक राजा को देकर, अच्छे लोगों को देकर प्रजा का जन कल्याण और दायित्वों से रक्षा करते थे। राष्ट्र प्रेमी श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से स्पष्ट कहा है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नमे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण ये स्वर्णमयी लंका है, लेकिन फिर भी ये मेरे मन को नहीं भाती है। जन्नी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो राष्ट्रभक्ति किसी के जीवन में, एक राजा को कितना राष्ट्रभक्त होना चाहिए, इस श्री राम के, न केवल राजा भक्ति, उसकी प्रजा को भी कितना राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इस श्री राम के सीखने से राम राज्य आएगा। सर्वस्पर्शी राम ने अपने जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई विषय और ऐसा कोई प्राणी ना होगा जिसको स्पर्श न किया हो, जिसके कल्याण की बात ना की हो, जिसको सम्मान न किया। पशु पक्षी वनवासी गिरिवासी सबका यथा उपयुक्त जितना जिसका सम्मान उन्होंने सबका किया है। एक महत्वपूर्ण। मैं किशन जी चाहूंगा जी अगले चैप्टर में बाकी चीजें लेंगे। और यहाँ आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। भगवान राम के विभिन्न आयामों में कहते हैं कि प्राप्त जितना है उसको पर्याप्त माना। और भगवान वन में गए तो बन गए, और भगवान के जितने संस्कार हैं उनको धारण करने से आज ही व्यक्ति अपने आप में धारण करता है तो राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। और आपने सभी आयामों को छुआ, समाज को, हमारे चैनल के व्यूअर्स को सब बताया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और मैं व्यूअर्स से चाहूँगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, अगर इसमें से हम थोड़ा बहुत भी ग्रहण करेंगे तो मुझे विश्वास है कि राम राज्य की कल्पना साकार अवश्य होगी। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद भाई साहब।